परिवार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने अपनी माता जी का नाम सबसे पहले रख करके आपने एक माँ के कर्ज को चुकाने का जो मन बनाया, उसके लिए आपके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो राजनेता के भी हाथ में नहीं है, इंसान करने का काम और कोई करता है तो ये अध्यापक वर्ग करते हैं जो आपको और मेरे को बनाया जाए। ये जो शिक्षा का दान है ना, ये भवन भले कितना ही बढ़िया बन जाए, लेकिन अगर शिक्षा विभाग वाले यहाँ अच्छे अध्यापक नहीं लगाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना श्रेष्ठ काम किया है जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें कि आप कितना ही बड़ा काम करते हो तो आपका नाम कोई याद नहीं रखता है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियाँ आपको 100 वर्षों तक भी याद करती रहेगी कि एक झाकड़ परिवार था। वंदन, आप और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे दानदाता परिवार ने तो ये विद्यालय भवन बनाया है। इससे भी ज़्यादा झाकड़ परिवार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने अपनी माता जी का नाम सबसे पहले रख करके आपने एक माँ के कर्ज को चुकाने का जो मन बनाया, उसके लिए आपके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपने कंकू बाई के नाम से इस विद्यालय का नामकरण करने का। आदरणीय सोमला जी झाकड़ियाँ हैं, मेघराज जी ने भी अपनी बात यहाँ कही, रक्षा भी हैं, आशावा जी, एसपी साहब भी मौजूद हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी मैडम कोठारी है, भाई सुंदर जी जो मेरे साथ वर्षों से काम किया, भाई जगदीश जिसके पिताजी ने मेरे साथ बहुत वर्षों तक काम किया, यह सारे मेरे साथी लोग बैठे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि महामहिम बन गया और आप नहीं बन गया। काम तो सबने किया है, किसी के भाग्य का कुछ विशेष लाभ मिल जाता है और किसी को अपने भाग्य का नहीं मिल पाता, पर हम कोई भी छोटे बड़े नहीं। आप सबके सहयोग के कारण से ही मैं महामहिम की कुर्सी पे हूँ, इस बात को हमेशा याद रखता हूँ। उस समय इस परिवार ने इस विद्यालय को बनाने का सोचा। मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो विद्या दान है। और आज अगर इन्होंने मुंबई में जाकर के भी जो उपलब्धि हासिल की, तो जो कुछ भी इस विद्यालय से इनको उस समय प्रारंभिक ज्ञान मिला होगा, इसके कारण से ही उन्होंने जाकर के मुंबई में भी अपने व्यवसाय को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। तो ये जो गांव का एहसान है ना, ये तो हमें से कोई भी नहीं उठा सकता, चाहे मेरा अपना गांव हो चाहे आपका हो। इस जमीन में हम खेले कूदे बड़े हुए, विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ा उसका जिंदगी में उपयोग करते हुए आगे बढ़े। तो ये वैसे में सिसोदा में मैं कई बार आया, भंवर जी सोनी, ठाकुर साहब अमर सिंह जी, मैंने कईयों के साथ काम किया। उस समय मैं मोटरसाइकिल से आता था, आज मैं सरकारी गाड़ी से आया। और मैं सोचता हूँ कि वो जो मोटरसाइकिल की मेरी यात्रा थी, उसमें ही मेरे काम को भी बढ़ाया और सब साथियों को साथ लेकर के मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। और इससे भी ज़्यादा मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी को खड़ा किया ना, तो इन्हीं मुंबई सूरत के दानवीरों के आधार पर खड़ा किया। ईमानदारी से हमारे पास न पैसा था न गाड़ी थी। मैं 10 दिन 12 दिन मुंबई में, फिर सूरत में, फिर और जगह जाकर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके लाता था। फिर एक एमएलए को एक गाड़ी देते थे, 10,000 रुपये इसमें चुनाव लड़ना। तो सक्षम होता था वो अपनी तरफ से और खर्च कर देता, पर जो मेरे ड्राइवर हैं वो तो कोई सक्षम होता ही नहीं।
ट्राइबल के कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए मुझे ड्रेस भी उसी दिन बाजार से ला करके देख करके उसको फार्म बनाने के लिए ले जाना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से लोगों ने प्रयत्न किया पर हमने राजनेता बनाया, पर इंसान गढ़ना ना तो राजनेता के भी हाथ में नहीं है। इंसान गढ़ने का काम अगर कोई करता है तो ये अध्यापक वर्ग करते हैं जो आपको और मेरे को बनाया जाए। हम अगर आज जहाँ हैं वो सब कृपा है तुम्हारे गुरुजनों की कृपा। उनकी धोती फटी होगी, उनके चप्पल टूटे होंगे, लेकिन उनका उपकार हमारा बहुत भारी है। मैं सोचता हूँ जितना सम्मान अध्यापक का होता है, अगर वो वास्तव में अध्यापक है तो आज भी है। और बच्चा जिसको मन से प्यार करता है उससे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं होती। अगर उसने जिस बच्चे को पढ़ाया उसके मन में अगर जगह बन गई अध्यापक के बारे में तो उसकी सबसे बड़ी दौलत है। तो मैं सोचता हूँ इस विद्या के मंदिर को बनाने के लिए धारक परिवार ने जैसा संकल्प लिया और मुझे कई दिन पहले 1-1.5 महीने पहले तारीख तय कर 10 तारीख मैंने कहा ठीक है निश्चित रूप से आऊँगा, लेकिन पता नहीं समय का तक ऐसा घुमा कि 7 तारीख से ही देश की सीमाओं पर अशांति हो गई और उसके कारण से जो स्थिति बनी और मेरा पंजाब राज्य जो है ना उसका सारा का सारा बॉर्डर बहुत लंबा 533 किलोमीटर का बॉर्डर है और जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा आमना सामना होता है। मतलब इधर अपन खड़े आवाज़ है तो उधर का आदमी सुनता है। ऐसा जहाँ बॉर्डर है वहाँ जिस प्रकार की स्थिति बनती है उसके कारण से मैंने कहा था सरकार को कि अब मेरा शायद निकलना संभव नहीं होगा और उस कारण से मैंने समाचार किया था कि गहराई भाग्य कमजोर समझता हूँ क्या बताएं कि मैं आपके इस कार्यक्रम में आकर आपके परिवार का सम्मान नहीं करता। आज मैंने वही मेरे यहाँ का जो स्वर्ण मंदिर है वो लाकर के मैंने इस परिवार को दिया है। ये स्वागत आपका राजस्थान की तरफ तो है ही है पर पंजाब की तरफ से भी आपके परिवार का बहुत बहुत सम्मान करता है। कई बार ये जो हमारा सम्मान शुरू किया शिक्षा विभाग में तो मैं जब शिक्षा मंत्री था तब मैंने इसको छोटे रूप में शुरू किया। मैंने कहा दानदाता जो भी पैसा देता है उसको राज्य स्तर पर बुला करके हमारा सम्मान के रूप में उसका सम्मान होना चाहिए। अब शायद मेरे को सारे राजस्थान में 15 करोड़ रुपये का दान मिला था। आज वो बढ़कर के 250 करोड़ रुपया सालाना राजस्थान में दानदाताओं के द्वारा शिक्षा विभाग ने दिया है। जो भी पैसा देता है उसको राज्य स्तर पर बुला करके हमारा सम्मान के रूप में उसका सम्मान होना चाहिए। अब शायद मेरे को सारे राजस्थान में 15 करोड़ रुपये का दान मिला था। आज वो बढ़कर के 250 करोड़ रुपया सालाना राजस्थान में दानदाताओं के द्वारा शिक्षा विभाग ने दिया है। तो ये जो वास्तव में दानदाताओं ने इस प्रकार से हमारे को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गांव के निर्माण में, पुल बनाने में, धर्मशाला बनाने में जो कुछ सहयोग किया है वो सब इन दानदाताओं की मेहरबानी से हुआ। जब भी अकाल पड़ता था तो हमारे यहाँ जानवर को घास खिलाने का भी नहीं रहता। उस समय में भी हम घास जिसको बोलते थे तब किसी दानदाता को उसके साथ जोड़ देते थे। वो सारा खर्चा उठाता था और हाँ घास वितरण का काम, खापला वितरण का काम करके भी पशुधन को बचाता था। तो पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसे को दान में समर्पित करना ये संस्कार अगर कोई देती है तो माँ देती है। ये संस्कार जो पैदा होता है वो माँ के द्वारा कैसे होता है आप और सब मैंने भी देखा है। बचपन में बहुत गरीबी थी लेकिन फिर भी हमारी दादी माँ हांडी को फोड़ करके नीचे का उसका जो पानी भरने देता है उसको गर्मी के दिनों में
उसको एक टीका बनाकर ऊपर और फिर रोज साफ करके उसमें लोटा पानी डालता। मैंने पूछा कि रोज क्या करती है? भाई आप तो कहीं पानी पीना, कहीं भी घरों मांगना पानी पीना। ये जो उड़वा वाला पक्षी है ये ठंडू मांगे पूर्ण गिरा। अगर अपन एक लोटा पानी भी डाल देंगे और कोई प्यासी चिड़िया अगर उसमें चोट डाल करके दो बीज भी उठाएगी तो उसकी प्यास शांत होगी। और उसके कारण से हमको ये लगता है कि पुण्य की प्राप्ति जो होती है ना, वो कोई सेवा का बड़ा काम देख करके नहीं, जिस भावना से आपने सेवा की है उस भावना से पुण्य की प्राप्ति। तो वास्तव में इन्होंने जिस भावना से जब से व्यवसाय करने लगे होंगे तब से इन्होंने इसी प्रकार की इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। तब जाकर के ऊपर वाला भी देखता है यार ये जिस भावना से काम करता है तो इसको आगे बढ़ाने का काम। ये जो नफा नुकसान का सौदा होता है ये अपने कर्मों का होता है, कोई और कुछ नहीं कर सकता। जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी को 2 दिन पहले किसी को 2 दिन बाद बच नहीं सकता। आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार थे जो हमने बचपन में बड़े अच्छे परिवार देखे, संपन्न, गांव में उनकी एक तरह से वो चलती थी, लेकिन उनके बच्चों को भीख मांगते हुए स्थिति में भी देखा। और किसी अनाथ बच्चे को जिसके पिताजी की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई, माँ ने बर्तन बांधे, सफाई की और अपने बच्चे को पढ़ाया, तो उसका बच्चा कलेक्टर बन गया। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये ऊपर वाला करता है। ये जो शिक्षा का दान है ना, ये भवन भले कितना ही बढ़िया बन जाए, लेकिन अगर शिक्षा विभाग वाले यहाँ अच्छे अध्यापक नहीं लगाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भवन अपनी जगह बैठे बैठे सोचता रहेगा कि मेरे को बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई का स्तर ही नहीं बढ़ता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को है कि यहाँ बोझ खाली नहीं रहे, अध्यापक समय पे लगे, अध्यापक केवल घंटी बत्ती भागने के चक्कर में नहीं रहे, जो आजकल की बीमारी हो गई। हम जब पढ़ते थे क्योंकि गाड़ियाँ नहीं जाएगा तो गांव में रहना पड़ता था, और गांव में जब रहता था तो माठा अगर निपटने जाते नहीं तो भी हमको देखते जाते, नहाने जाते तो भी देखते जाते, स्कूल जाते तो भी हमको देखते जाते। अगर कहीं बदमाशी करते तो वही 2 थप्पड़ मार जाते। न तो पिताजी पूछने आते थे न माता जी पूछने आती थी। लेकिन आज उल्टा हुआ, अगर किसी बच्चे को मार दे तो पुलिस के दर्ज मनीष जी मुकदमा चालू। अगर कोई मन से बुरे दृष्टिकोण से मारता समझ में आता है, लेकिन अगर अध्यापक उसको सुधारने के लिए अगर कुमार हांडे पर चोट नहीं मारे तो हांडे का रूप बन सकता है। आपको मुझको भी मारा है, माँ ने भी मारा, लकड़ी से भी मारा, और माँ की लकड़ी कभी लगती नहीं थी, पीठ में दर्द नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि माँ का प्यार भी उसके साथ। जब अध्यापक मारता है उसका प्यार भी साथ होता है ना, तो बच्चे को उसकी चोट नहीं लगती, उसको समझ आ जाती है कि मैंने गलती की। ये जो शिक्षा का मामला है ना, ये बड़ा अलग तरह का है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहे हो तो चाहे जब चोट मारो चाहे जब उससे रगड़ा लगाओ वो बर्दाश्त कर जाएगा। ये जानवर नहीं है, मनुष्य है। इसको चोट मारना और उसको आकृति देना बहुत कठिन काम है। जिसको आकृति दे सकता है तो शिक्षक दे सकता है। पहले देता घर वाले, उसके बाद देता है शिक्षक। गाँव का गाँव का इतना कर्जा क्यों मानते हैं कि हमको बनाने में केवल हमारी माँ ने और माता ने काम नहीं किया, तो गांव के सब बुजुर्गों ने मिलकर के हमको अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा दी। इसलिए सोचते हैं कि हमारा गांव पर बहुत बड़ा कर्जा है। मेरे को अपने बचपन में मालूम है कि कौन बड़ा होता कौन छोटा नहीं। खेलते खेलते भी अगर गाली बोलते थे ना, और अगर वो हल लेकर के जाने वाला किसान भी जब गली से निकलता ना तो तुरंत
सा रोक करके दो थप्पड़ देता। क्या बोला रे? इसका मतलब मुझे गलती का एहसास कराने के लिए गांव का गरीब और अमीर आदमी भी मुझे अच्छा इंसान बनने की उम्मीद से मेरे को दो थप्पड़ मारता। तो वास्तव में ये जो गांव का कर्जा है ना, वो इस कारण से है कि गांव ने हमको हर तरह से तैयार किया है। गांव के लोगों का जो प्यार मिला, जो अपने को आशीर्वाद मिला, उसके कारण से जिंदगी में आगे चलते हैं। इसलिए कितना भी अपन काम करते हैं तो भी अपनी मातृभूमि का कर्जा नहीं चुका सकते। इनकी कर्मभूमि भले मुंबई होगी, पर इनकी जन्मभूमि तो यही है। और इसी बात को सोच करके इन्होंने इस काम को किया। आज में मुझे वास्तव में वो 10 तारीख को आना था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। आज वास्तव में सोनल जी आपके और आपके सारे परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना श्रेष्ठ काम किया है, जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें कि आप कितना ही बड़ा काम करते थे, तो आपका नाम कोई याद नहीं रखता है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियाँ आपको 100 वर्षों तक भी याद करती रहेगी कि झाकड़ परिवार था, जिसने हमको हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया। अब ये जो मांग है, कई बार क्या होता है, स्टेज से मांग कर देते हैं, कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे। अरे भैया डबो जाओ, कागज चलाओ। ऐसे आश्वासन देने से आश्वासन कभी पूरे नहीं होते। और हम लोगों का तो आदत है, जो मांगो वो दिया, जो मांगो जो दिया देगा। समझना पड़ेगा कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कितने इसके फीडिंग स्कूल लगते हैं, कितने नेशनल स्कूल के बच्चे यहाँ आ सकते हैं, क्या उनकी संख्या बनेगी, कैसे नहीं बनेगा। बोलना, मांग करना अपराध नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कॉलेज खोलने के पहले इन बच्चों को खेल के मैदान से जोड़ो। अगर बच्चा खेल के मैदान से जुड़ेगा तो इंसानियत के गुण सीख जाएगा। खेल का मैदान ही ऐसी जगह है जो आदमी को सब गुणों को सिखाता है। न वहाँ देखभाल नजर आता है, न वहाँ राजपूत नजर आता है, न बढ़िया नजर आता है। जो बच्चा अच्छा खेलता ना, बाहर के देखने वाले सब लोग उस बच्चे को कंधे में टोकते हैं और सबको लगता है हम सब बराबर है। वो जो फुटबॉल की बॉल है ना, ऐसा नहीं कहता मैं बाणिया के पास जाऊँगा, राजपूत के पास जाऊँगा, वो जिसके भी पास जाएंगे वो उसको बॉल ठोकेगा। तो वास्तव में क्या है कि अगर संस्कार देना है, हमारी कमजोरी यही रही कि हमने बच्चों को खेल के मैदान से दूर कर दिया और उसके कारण से वो फालतू कामों में बैठा है। जब तक आप इसको फालतू कामों से बाहर नहीं निकालोगे, बच्चे का जीवन केवल 2 घंटे का काम करने से नहीं बनता, उसके जीवन के उदाहरण देख करके बनता है। तो मैं सोचता हूँ शिक्षा का मतलब यही होता है, ये ऐसा मंदिर है जहाँ आदमी गढ़े जाते हैं और आदमी गढ़ने के लिए जिस प्रकार का समर्पण चाहिए ना मूर्तिकार में, वैसा ही शिक्षक को अपना जीवन ढालना पड़ेगा। हम कई बार कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, ये हमारे भाषण को सुनते लोग बोलते ताली बजा के चले जाते हैं, असर नहीं होता। असर उस नेता का होता है जो बोलता है, जैसा जीवन में करता है, तो उसके शब्द भले ही थोड़े हों लेकिन वो असर करता है। दुर्भाग्य हमारा ये हो गया कि हम सब बोलना ही बोलना सीख गए, करना कुछ सीखेंगे। जब तक हम अपने स्वयं के जीवन से कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। तो मैं सोचता हूँ शिक्षकों को विशेषकर जो ये अध्यापक काम करना है, दोबारा जिंदगी में मिला उनको भी जन्म नहीं मिलेगा, ना हमें भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो यार आया तो कुछ करो ना यार, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ यार। 2 बच्चों को भी किसी अंधेरे घर में अगर दीपक जला दोगे तो वही आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद बनकर के आपके पुत्र और आपकी औलाद को उसका लाभ मिलेगा। इससे पवित्र धंधा कोई हो ही नहीं सकता। शिक्षक का जो काम है, मकान छोटा होगा, कपड़े कम होंगे, अच्छी शादी बच्ची के नहीं कर सकते, ये बात हो सकता है, लेकिन जो सम्मान शिक्षक को मिलता है वो दुनिया में किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को नहीं मिलता। अगर ये अब्दुल कलाम को एक श्रेष्ठ राष्ट्रपति का गुण का खजाना मिलाना, तो शिक्षा से जुड़े होने के व्यक्ति, और जब वहाँ से निकला ना राष्ट्रपति भवन से, तो अपनी अटैची उठा करके फिर शिक्षा के साथ जोड़ते। शिक्षा का काम कभी बंद होता ही नहीं, ना तो उसका रिटायरमेंट होता है, ना उसको चार्ज नहीं होता है। जब तक उसके शरीर में दम होता है तब तक वो हर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो मैं सोचता
सोचता हूँ कि ठाकर परिवार की मंशा यही होगी कि हमारे यहाँ से जब 12वीं के बच्चे जाते हैं तो इतने टैलेंट बच्चे जाएं कि आगे जाकर के वो यूपीएससी आरपीएससी में सेलेक्ट होकर के इस गांव का नाम रोशन करे, क्योंकि महाराणा प्रताप की धरती नहीं है, यहाँ उनका विक्रम रहा है। उस व्यक्ति के जीवन से मैं सोचता हूँ बहुत ही पहाड़ी ऐसी होगी जो परिचित नहीं होगी। एक बच्ची की पहाड़ी है कि कोरोना कई दिन गुजारे, तो मैं सोचता हूँ वास्तव में यही जो है ना, हम लोगों के पास की हल्दी घाटी है जहाँ युद्ध हुआ, वो किसके लिए लड़े थे, किसके लिए मरे थे? देश धर्म के लिए मरे थे या अपने राज के लिए मरे थे? पर हमारा सोच इतना छोटा हो गया कि हम केवल और केवल अपने और परिवार के बारे में सोचते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा हमारी कमी रही। इसको ठीक करने का काम दानदाता ने अपने मन से पूरा जितनी व्यवस्था करना था कर दी। अब काम गांव का और आपका और हमारा है कि इस स्कूल का स्तर कैसे उठे, यहाँ के बच्चों को आगे से आगे कैसे बढ़ाए, और विशेष करके जो टैलेंट बच्चे हैं आपके पास, वो चाहे 10वीं की परीक्षा दे रहा हो चाहे 12वीं की दे रहा हो, उसको आप एक्स्ट्रा कोचिंग दो ताकि आपका बच्चा भी 97-98% नंबर लेकर आए। और जब कोई बच्चा यशोदा का 98% लेकर के राजस्थान में नंबर 1 होगा, तब वास्तव में दानदाता का मन संतुष्ट होगा कि मैंने जो काम किया है उसका परिणाम मुझे दिखा है। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं एक बार फिर आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और सबसे ज़्यादा इसलिए कि आपने माता जी का नाम सबसे पहले रख करके जिस सोच को पैदा किया ना, आप और हम सब लोग अगर कहीं किसी का निर्माण किया हो ना, मैं छोटा था तो मेरे पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं उठाया, पर मेरी माँ जो है ना उठाती उठाया था, विज्ञान है खुद पढ़ा। इसका मतलब कितना ध्यान रखती है। अगर किसी बच्चे की जिंदगी को बनाने में जो उसका योगदान होता है, जो उसको मिलते संस्कार, वही दौलत बनती है। और इसलिए बहुत आपको परिवार को सबको मेरी ओर से बहुत धन्यवाद कि आपने वास्तव में अपने पूरे माता जी को रख करके इस बड़े श्रेष्ठ काम को किया है। ईश्वर आपको सफलता देगा। मैं भी आज रक्षा बंधुरस गली को तय किया, क्योंकि बार बार टेलीफोन आ रहा था कि जब आपको कैसे आना है, मैंने कैसे आना है, तो उनका ऐसे आना है, चलो आते हैं, कोई बात नहीं। तो सच में आप भाग्यशाली नहीं हो, भाग्यशाली मैं हूँ कि आप जैसे लोगों का सम्मान करने का प्रभु ने मुझे भी मौका दिया कि मैं अपनी उपस्थिति में आप जैसे परिवार का सम्मान कर सका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।